हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई, दिन शुक्रवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। आज ईद है तो सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को ईद मुबारक। चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। फीस ना देने पर भी बच्चों के नाम नहीं काट सकेंगे स्कूल। 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा, योग और नैतिक शिक्षा भी कोर्स में। नई शिक्षा नीति को प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार तत्काल अमल में लाया जाए। विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकास करने 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दें। पाठ्यक्रम में संगीत, दर्शन, कला और नृत्य के साथ ही योग को भी शामिल करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को चिराई अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर इस तरह के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति पर अमल करने शिक्षा मंत्री एक टीम बनाए जो इस संबंध में रूपरेखा बनाएगी। उन्होंने प्रदेश के गांवों में उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल भी विकसित करने के लिए निर्देश दिए। इस पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने बताया कि प्रदेश में इस प्रकार के 10,000 स्कूल विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अब मास्क नहीं लगाने वाले मंत्री और विधायकों पर होगी कार्रवाई। मंत्री, विधायकों और अफसरों के मास्क नहीं लगाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नाराजगी जताई। कोरोना की समीक्षा के दौरान उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब बिना मास्क के घर से निकलने पर मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए कहा कि चुनाव से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है, इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर जुर्माने और प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में 834 तो शहर में मिले 218 नए मरीज। प्रदेश में कोरोना के कहर ने 30,968 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गुरुवार को 834 नए पॉजिटिव मिले हैं। 13 मौतों की पुष्टि हुई है। इधर राजधानी भोपाल में सेंट्रल जेल में 2 कैदी और 1 प्रहरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं शहर में 3 मौत के साथ 218 नए मरीज मिले हैं। एक आईएएस के बंगले में भी केस मिला है। शाहजहानाबाद पुलिस लाइन में 3, जहांगीराबाद में 2 नए मरीजों के साथ ही गुनगा थाना और 23वीं बटालियन में 1-1 मरीज मिले हैं। इधर माशिम में दफ्तर में कंप्यूटर शाखा में पदस्थ एक प्रोग्रामर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुना के बाद देवास में सनसनीखेज घटना। फसल को रौंदने पहुंचा अमला तो महिला ने खुद को किया आग के हवाले। गुना में दलित परिवार से पुलिस की बर्बरता के बाद अब देवास की सरकारी जमीन पर खड़ी फसल को नष्ट करने पहुंचे अमले के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। घटना मंगलवार देर शाम की है। गुरुवार को वीडियो वायरल होने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। अथवास में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए एक रास्ता बंद कर दिया है। राजस्व विभाग की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस बीच कार्रवाई के विरोध में महिला साबरा बी ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला का दावा है कि महिला 5% झुलसी। अमेरिकी संसद में घिरी दुनिया की 4 बड़ी कंपनियां। एक अधिकार पर उठे सवाल, कन्नी काटने लगे हैं दिग्गज। दुनिया की 4 दिग्गज अमेरिकी आईटी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि सीईओ को अमेरिकी संसद के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। इन कंपनियों पर बाजार पर एक अधिकार बनाने और छोटी कंपनियों को आगे नहीं बढ़ने देने के आरोप लगते रहते हैं। अमेरिकी अविश्वास उपसमिति के प्रमुख डेविड एन सिंसिलाइन की अध्यक्षता में आयोजित इस सुनवाई में सांसदों ने फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, अमेजन के जेफ बेजोस, गूगल के सुंदर पिचई और एप्पल के टिम कुक को सवालों के घेरे में लिया है। सवालों में डेटा चोरी, निजता जैसे कई मुद्दे भी थे जिनका सीधा संबंध भारत से है। चीन में कंपनियों के व्यापार को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पेशी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि बड़ी तकनीकी कंपनियों को लेकर निष्पक्षता नहीं आती है तो मैं इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ खुद करूंगा। दिल्ली में वैट कम करके 8 रुपए 36 पैसे सस्ता किया गया डीजल।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में लोगों को राहत देते हुए डीजल पर वैट को 30% से लेकर 16.75% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को राहत देते हुए डीजल पर वैट को 30% से घटाकर 16.75% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद दिल्ली में डीजल की कीमत 82 रुपए से घटकर 73 रुपए 64 पैसे हो गई है। प्रति लीटर के हिसाब से अब डीजल की कीमत 8 रुपए 36 पैसे कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था को उबारने में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम लोगों के सहयोग से इस चुनौतियों से पार पा लेंगे। लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल सरकार ने गत 5 मई को पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया था। उस समय डीजल पर वैट 16.75 से लगभग 2 गुना यानी कि 30% कर दिया गया था। इधर मध्य प्रदेश में डीजल पर 7 माह में 7 रुपए की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में वैट ज्यादा होने से डीजल पेट्रोल महंगा है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक डीजल करीब 7 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। जनवरी में कीमत 74 रुपए 31 पैसे थी, जो अब 81 रुपए 29 पैसे हो गई है। एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि डीजल पर ज्यादा टैक्स से माल भाड़ा महंगा हो गया है। जो भाड़ा 4 रुपए किलो भेजा जाता था, अब वह 5 रुपए किलो हो गया है। श्री राम लला के सहायक पुजारी सहित 44 की रिपोर्ट पॉजिटिव। श्री राम मंदिर निर्माण के नींव पूजन में पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन से पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। श्री राम लला के सहायक पुजारी समेत 16 सुरक्षा कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 44 लोगों में से संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी सुरक्षा कर्मियों के साथ व्यवस्था में लगे कर्मियों की जांच की जा रही है। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख संतों के साथ आरएसएस, केंद्रीय मंत्री और अन्य विशेष हस्तियां भी मौजूद होंगी। उग्रवादी हमला, 3 जवान शहीद। भारत म्यांमार सीमा पर तलाशी अभियान में उग्रवादी गुट पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने असम राइफल्स के जवानों पर हमला कर दिया। इसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं और 4 घायल। सुशांत सिंह केस में सीबीआई से जांच की याचिका खारिज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई से कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, जरूरत हो तो बॉम्बे हाई कोर्ट जाना चाहिए। उधर ईडी ने बिहार पुलिस से सुशांत केस में एफआईआर की कॉपी मांगी। लालघाटी करोंद में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा कंटेनमेंट, फिर भी बाहर निकल रहे हैं लोग। लालघाटी और करोंद में हाल ही में 70 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आने के बाद यहां अब तक का सबसे बड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है, लेकिन यहां सख्ती नहीं होने से लोगों का आवागमन जारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जरूरत के वाहनों के आने से अमला सख्ती करता है, लेकिन शहर के अंदर रोक टोक नहीं होने से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। बैरिकेड्स के मायने नहीं रह गए हैं। सब्जी के ठेलों पर सुबह से ही खासी भीड़ देखी जा सकती है, जबकि सब्जी वालों की सिर्फ वार्ड के लिए अनुमति है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीदें ही बेमानी हैं। बुधवार तक जिले में कंटेनमेंट की संख्या 724 रह गई है, क्योंकि कई छोटे कंटेनमेंट खत्म कर बड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है। 10 अस्पतालों कंटेनमेंट क्षेत्र में एंटीजन टेस्ट शुरू। कोरोना के मरीजों की जल्द पहचान करने के लिए बुधवार से रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया गया है। शहर में 10 अस्पतालों में रैपिड किट से जांच की व्यवस्था की गई है। इस तकनीक से संक्रमित क्षेत्रों, कंटेनमेंट, हॉटस्पॉट में रह रहे मरीजों की जांच की जाएगी। इसमें कीमोथेरेपी, ट्रांसप्लांट और ऐसे मरीजों की जांच की जाएगी जिनके ऑपरेशन होना है, उन्हें कोरोना रिपोर्ट की जरूरत है। इसमें 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले दिन करीब 300 लोगों की जांच की गई है। रैपिड किट से एंटीजन टेस्ट के 30 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है। पॉजिटिव रिपोर्ट सही मानी जाएगी और नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले मरीजों की निगरानी की जाएगी। यदि बाद में मरीजों को लक्षण नजर आए तो RT-PCR से जांच कराई जाएगी। प्यारे मियां 3 अगस्त तक फिर रिमांड पर।
यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां पर पुलिस भूमाफिया नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कोईफिजा पुलिस की रिमांड समाप्त होने के बाद गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। श्यामला हिल्स पुलिस ने फर्जी हाउसिंग सोसाइटी बनाकर लाखों रुपए की हेराफेरी करने एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवाने के मामले में पूछताछ के लिए रिमांड मांगा था। कोर्ट ने प्यारे मियां को 3 अगस्त तक श्यामला हिल्स पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस प्यारे मियां एवं सहायता करने वाले वकील सहाबुद्दीन का आमना सामना कराएगी। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले प्रदेश में स्टाम्प शुल्क सबसे ज्यादा। कलेक्टर गाइडलाइन में जमीन की दरों के साथ साथ सरकार को स्टाम्प शुल्क में भी कमी करनी होगी। पिछले 5 साल में स्टाम्प शुल्कों की दरें 6% से बढ़कर 12.5 की जा चुकी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह 9.5% है, जबकि पड़ोसी राज्यों में ये दरें यहां की तुलना में काफी कम है। रियल एस्टेट कारोबारी 2 साल से स्टाम्प शुल्क की दरें कम करने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2020 और 21 की नई कलेक्टर गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू की गई है। सरकार इस बार स्टाम्प शुल्क के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दे सकती है। अन्य राज्यों से अधिक रजिस्ट्रेशन शुल्क। मध्य प्रदेश में भवन, फ्लैट, प्लॉट की रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार राज्य इसे अपने स्तर पर तय कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आम जनता परेशान हो जाए। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क 3% है, जबकि अन्य राज्यों में यह केवल 1%। आज 8 घंटे तक गुल रहेगी बिजली। बिजली लाइन रखरखाव के लिए शुक्रवार को शहर में कई क्षेत्रों में 8 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक काजी कैंप, ग्रीन पार्क कॉलोनी, कांग्रेस नगर, लहारपुर, बाग मुगलिया, अरविंद विहार, जाटखेड़ी 16 एकड़, ऐशबाग, जनता क्वार्टर, विजय स्तंभ, रमा कॉम्प्लेक्स, MP नगर जोन 1, अर्जुन नगर BDO ऑफिस, फायर कॉलोनी, सेंट्रल जेल व आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल, परिवार के लिए बनाई डिवाइस। नेहा ने बनाया 6 फीट दूरी का अलार्म। कोरोना काल में नए नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो आपको किसी भी व्यक्ति से 6 फुट की दूरी बनाए रखने में मदद करेगी। ये डिवाइस बनाई है पेंसिल्वेनिया की रहने वाली 15 वर्ष की छात्रा नेहा शुक्ला ने। यह डिवाइस गर्ल्स विद इम्पैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए तैयार की गई है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। डिवाइस को पहनने के बाद जैसे ही कोई व्यक्ति 6 से कम दूरी के आसपास आएगा तो इस डिवाइस का अलार्म बज जाएगा और आप सतर्क हो जाएंगे। ऐसे आया था आइडिया। नेहा कहती हैं कि वह अपने दादा दादी को लेकर चिंतित थी और कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे परिवार की सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हो सके। इसी आइडिया की मदद से यह डिवाइस तैयार हो पाई। गर्ल्स विद इम्पैक्ट की CEO जेनिफर का कहना है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए नेहा जैसी कम उम्र की लड़कियों को अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिली। फुटबॉल। मिलान ने सैम्पडोरिया को 4-1 से हराया। इब्राहिमोविच ने दागे 2 गोल। मिलान के दोनों क्लबों के लिए 50 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ज़्लाटन। स्टार स्ट्राइकर ज़्लाटन इब्राहिमोविच पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने मिलान के दोनों क्लबों AC मिलान और इंटर मिलान के लिए 50 गोल किए हैं। इब्राहिमोविच के 2 गोल की मदद से मिलान ने बुधवार रात खेले गए इटली के सेरी ए लीग मैच में सैम्पडोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद मिलान की टीम सेरी ए लीग की अंक तालिका में 6ठे नंबर पर है और इससे उन्हें यूरोपा लीग क्वालिफिकेशन राउंड के अगले सीजन में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। अपने इस 2 गोल की मदद से इब्राहिमोविच ने क्लब के साथ 50 गोल पूरे कर लिए। इटली लीग की मौजूदा चैंपियन यूवेंटस को सेरी ए लीग में कैग्लियारी के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। कैग्लियारी ने मैच में आक्रामक शुरुआत की और 8वें मिनट में ही लुका गाग्लियानो के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली।
इसके बाद जियोविन्नी शिमोन ने हाफ टाइम से पहले इंजुरी टाइम में गोल कर कैग्लियारी को 2-0 से आगे कर दिया और यही स्कोर निर्णायक साबित हुआ। आईपीएल 2020 मैच न होने वाले दिन खिलाड़ियों की दिनचर्या पर फ्रेंचाइजी कर रही हैं विचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां सीजन यूएई में खेला जाना तय हो चुका है। ऐसे में फ्रेंचाइजियां इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि जिस दिन मैच नहीं होगा उस दिन खिलाड़ी क्या करेगा। इसका एकमात्र कारण है कोविड-19 के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए खिलाड़ी होटल के बाहर नहीं जा सकेंगे, जैसा कि वह पहले सीजनों में किया करते थे। वहीं बीसीसीआई ने अभी तक टीमों को परिवार साथ ले जाने के संबंध में मंजूरी नहीं दी है। एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा है कि जिस दिन मैच नहीं होगा उस दिन खिलाड़ी क्या करेंगे यह उनके एजेंडा में है, क्योंकि इस माहौल में वह टीम होटल से बाहर नहीं जा सकेगी। आरएसएस को नई शिक्षा नीति से थी और अधिक उम्मीदें। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने में भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक संगठन शामिल रहा हो, बावजूद इसके आरएसएस इस नीति से और अधिक की उम्मीद कर रहा था। आरएसएस का कहना है कि शिक्षा मंत्रालयों को नई नीति को और अधिक लचीला बनाना चाहिए था। आरएसएस का कहना है कि मातृभाषा के एक अनिवार्य रूप में हिंदी को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध के चलते ऐसा नहीं किया। इनमें तमिलनाडु ने हिंदी का मुखर विरोध किया था। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थगित करने के निर्णय का विरोध किया।